हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल चूँकि पेपर सॉल्व चल रहे हैं और दूसरी चीज़ आज हमने टॉपिक जो मॉर्निंग क्लास में आपको बताया था, सिंध घाटी सप्ताह का लास्ट चैप्टर था और उसी से संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं वो भी आज हम कराने जा रहे हैं। और कहा जाए कि विधिवत सिंध घाटी सप्ताह आज समाप्त हो जाएगा और कम से कम इसमें 3-4 लेक्चर भी हो गए हैं और 30-30 क्वेश्चन करके करीब इसमें 100 के ऊपर क्वेश्चन हो चुके हैं। 100-150 क्वेश्चन हो गए होंगे, 150 के ऊपर ही क्वेश्चन हो गए हैं लेकिन अब जो लोग ये नहीं कर रहे हैं तो गलती करेंगे। अगर जो लोग ये करके जाएंगे तो विश्वास रखिए, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो यहाँ तक कि IAS PSS में भी यहाँ से प्रश्न मिलेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर TGT PGT तो मिलना ही है क्योंकि ये टॉपिक ही है। तो मेरा मानना ये है कि अच्छे से आप लोग इसको तैयार करिए और इसके बाद हम लोग का वैदिक काल प्रारंभ होगा। आज पहले ये जो शेष क्वेश्चन है इनको हम सॉल्व करवा दें, फिर हम अगला टॉपिक आज वैदिक काल की शुरुआत करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और जरा इसको देखिए, है ना, कैसे प्रश्न बने हैं। दिया है कि अच्छी किस्म के जौ के साच अवशेष कहाँ से पाए गए हैं। ठीक है, अच्छी किस्म के जौ तो दिया है बनवाली, दिया है आलमगीरपुर, दिया है लोथल, दिया रोपड़ दिया। मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था कि अच्छे किस्म के जौ के साच बनवाली से मिले हैं। कहाँ से मिले? बनवाली से मिले हैं और यहीं से मिट्टी का हल भी मिला है। क्या मिला है? तो मिट्टी का हल। तो मिट्टी का हल अगर पूछा जाए कहाँ से मिला तो यहीं से मिला था। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका राइट बनवाली हो जाएगा। ठीक है, आलमगीरपुर ये मालूम होगा, ये कहाँ पड़ेगा? तो मेरठ में पड़ेगा। और ये किस नदी का? ये पूर्वी स्थल था, पूर्व का। और ये कहा जाए उत्तर प्रदेश में है। लोथल ये कहाँ पे है? गुजरात में है। और कहा जाए यहाँ से यानी कि धान के साच मिले हैं। ठीक है, धान यानी कि चावल के साच यहीं से मिले हैं। रोपड़ ये कहाँ है? तो ये भी बता दिया था हमने। रोपड़ से तांबे के कुल्हाड़ी भी मिली है यहाँ से, तो इसको भी आप लोग जान लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सप्ताह में किस पुरास्थल को कहा जाता है? मृतकों का टीला या सिंध का बाग। तो लोथल दिया है, कालीबंगा दिया, हड़प्पा दिया, मोहनजोदड़ो। तो याद रखना इसमें मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तरोत्तर हड़प्पा सप्ताह के अवशेष पाए गए हैं। कालीबंगा दिया है, बनवाली दिया, रंगपुर दिया, चनोर। तो रंगपुर याद रखना। ठीक, रंगपुर लगा के आएंगे इसमें। ठीक है, कालीगंगा साहब को हमने पहले भी बताया कि भूकंप के साथ जरूर यहाँ से याद रखना कि भूकंप के कुछ घरों में कुएं के साथ कहाँ से मिले? तो यहाँ से मिले हैं। और प्रत्येक घर में पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। बनवाली से मैंने बता दिया कि यहाँ से मिट्टी का हल मिला था, है ना, अच्छे किस्म जौ मिल गए। रंगपुर से चावल की भूसी के साथ मिले थे। चुनौदो से यहाँ वक्राकार ईंटें मिली थी। ठीक है, अगला देखो। दिया है घोड़े की जो मूर्तियां हैं वो कहाँ पाई गई हैं? लोथल है, बनवाली है, सुतका गिडोर है, सुतकोडा है ना। तो यहाँ पर याद रखना सुतकोंडा, सुरकोटदा है, गलत लिखा है, सुरकोटदा। ये सुरकोटदा है। यहाँ से घोड़े की मूर्तियां मिली है और कहा जाए ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और ये है कहाँ? तो ये भी याद रखना गुजरात में। ठीक, कहाँ पर है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है कि सिंध सप्ताह के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? तो एक सूत्र आपको बता दें कि PBMA। किस हो गया? प्रोटोस्टलाइड, प्रोटो स्लाइड, प्रोटोस्लाइड,
भूमध्य सागरी, भूमध्य सागरी, भूमध्य सागरी, मंगलाइड, मंगलाइड और अल्पाइन। अब इसमें यह पूछा गया किस प्रजाति के सिंधु घाटी सप्ताह के निवासी थे, सबसे ज्यादा प्रजाति के, तो याद रखना भूमध्य सागरी लगाएंगे, सबसे अधिक संख्या इन्हीं की थी, भूमध्य सागरी, ठीक है। तो भूमध्य सागरी के थे, ठीक। जातियां चारों मिली लेकिन अधिकतर संख्या सबसे ज्यादा इन्हीं की थी, ठीक है। तो भूमध्य सागरी आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संदोकालीन तिथि का उत्खनन के आधार पर क्या निर्धारित की गई है? उत्खनन के आधार पर 1500, 3000 ईसा पूर्व, 2500, 2700। तो याद रखना ये 2700 लगाएंगे, 2750 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2700 लमसम ये रहेगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सैंदो सप्ताह के लोग किसकी पूजा करते थे? मैंने पहले आपको बताया कि सिंधु घाटी सप्ताह में पशुपति की मूर्ति मिली थी, ठीक है। किसकी मिली थी? तो पशुपति की मूर्ति मिली थी और इस वजह से ये पशुपति भगवान की पूजा करते थे। और यहाँ पर यानी कि मैंने ये भी बताया आपको कि ये जो है मोहनजोदड़ो से मूर्ति मिली थी और यहाँ से 5 पशुओं का अंकन, पशुपति की मूर्ति के 5 पशु हमने ये भी बताया, लेफ्ट और राइट, यानी कि लेफ्ट की तरफ गैड़ा भैंसा था और राइट में हाथी बाघ था और नीचे 2 हिरन थे, ठीक है। ये मैंने आपको कई बार क्वेश्चन बताया है, अब गलत नहीं होना चाहिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सप्ताह का बंदरगाह था? तो बंदरगाह कौन सा था? नागपट्टनम था, महास्थानगढ़ था, या लोथल था, या सिकंदरिया? तो लोथल, लोथल से एक बंदरगाह के साक्ष्य मिला था। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड का साक्ष्य कहां से मिला था? तो लोथल से मिला। यहीं से फारस की मोहर मिली थी। क्या मिली थी? तो फारस की मोहर मिली। तो इससे ये मालूम होता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का साक्ष्य यहीं से मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया जाता है? गुजरात में तो सुरकोटदा है, मुडियाला कला है, बनवाली है, संगोल है। तो सुरकोटदा ये गुजरात में है, ठीक है। गुजरात के कच्छ की खाड़ी कहाँ है? तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। ये भी याद रखना, खंबात की खाड़ी ना लगाना, कच्छ की खाड़ी। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, चीनी सप्ताह का, ग्रीक सप्ताह का, रोमन सप्ताह का, या हड़प्पा सप्ताह का? तो मित्रों हड़प्पा सप्ताह में लोथल मिला था, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? हड़प्पा सप्ताह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु लिपि, ठीक है, इंडस स्क्रिप्ट जो दिया है कि बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान का नाम बताएं। तो डेविड दिया है, वेंडल दिया है, रे रेंडर, हैरिस दिया है, जीआर हंटर दिया। तो रे रेंडर जहां हैरिस शब्द आ जाइए तो इन्होंने ही किया था ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है सिंध व सुमेरियन, सिंध व सुमेरियन सप्ताह समान थी जल निकासी व्यवस्था के अन्न भंडार की, या बैल चित्रण, या आवास? तो ये अन्न भंडार की जो प्रणाली थी इसी से दोनों का सामान मिलता है कि एक सामान पद्धति थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सप्ताह का इलाका कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भारत? तो सिंधु घाटी सप्ताह पाकिस्तान, यानी कि ये चीज याद रखना। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने हुए थे सीमेंट के, ईंटों के, पत्थर के, गारा के? तो ईंट, पक्की ईंट, यानी कि पक्की ईंट के थे, ठीक है। ये चीज याद रखना, अधिकतर मकान पक्की ईंट के बने हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिंधु घाटी सप्ताह की लिपि
सिंध घाटी सप्ताह की लिपि जो है की सूचना ज्ञात होती है किससे? मूर्तियों से, खिलौने से, मोहरों से, आभूषणों से। तो मोहरों से ज्ञात होती है लिपि जो है, मोहरों से हमें ज्ञात होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि वर्तमान में सिंध घाटी सप्ताह सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए। कालीबंगा सप्ताह, हड़प्पा सप्ताह, द्रविड़ सप्ताह, सिंध घाटी सप्ताह। तो देखो इसका हड़प्पा सप्ताह इस वजह से सबसे पहले खोज हुई थी, सबसे पहले खोज हुई, इसी वजह से इसको हड़प्पा सप्ताह भी नाम दिया जाता है। ठीक है, अब दिया है हड़प्पा संस्कृति किस युग की है? तो यहां पर दिया लौह युग है, ताम्र युग है, कांस युग है, पाषाण युग है। तो इसे कांस युग नाम दिया गया। क्या? कांस युग। तो ये कांस युग नाम दिया गया, कांसे की ज्यादातर चीजें मिली यहाँ, तो कांस युग सभ्यता थी ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंध लिपि के प्राचीनतम नमूने कब देखने को मिले हैं? 1913, 1893, 1853, 1813। तो 1853 याद रखना कि 1853 ही लगा के आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसी समय हमें जब विलियम ब्रटन है ना, जॉर्ज ब्रटन, देखो विलियम ब्रटन दोनों जो भाई जो थे, जब ईंट के साक्ष्य मिले हैं और ये कहा जाए कि रेलवे लाइन बिछाने का कार्य हो रहा था, उसी समय ये साक्ष्य मिल गया है ना। तो ये याद रखना ब्रिटेन बंधु। सिंध सप्ताह किस स्थान से मनके बनाने के साक्ष्य? देखो मनके बनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? चनोदड़ो दिया, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनवाली। तो चनोदड़ो को लगा के आएंगे, मनके बनाने के साक्ष्य मिले थे। वक्राकार ईंटें भी मिली थी यहाँ, ये भी पूछा जाता, वक्राकार ईंटों का यहाँ मिलना भी था। और झुकर जाकर संस्कृत, झुकर झाकर संस्कृत के साक्ष्य भी मिले। लिपस्टिक के साक्ष्य भी यहीं पर मिले थे, लिपस्टिक के साक्ष्य सर्वाधिक यहीं मिले। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि सिंध घाटी के लोग कपड़ा यानी कपास का इस्तेमाल करते थे, इस बात का प्रमाण किस स्थान से मिलता है? तो कालीबंगा दिया है, लोथल दिया, हड़प्पा दिया, तो मोहनजोदड़ो। तो कपास के साक्ष्य मिल गए मोहनजोदड़ो। और याद रखना कि कपास उस समय भारत सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश था। ठीक है, और सूती कपड़े का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिला था। कपास के साक्ष्य मिल गया, एक उस्तरा मिला था जो सूती कपड़े में लिपटा हुआ पाया गया था। मोहनजोदड़ो से एक कहा जाए कि यहाँ से सर्वाधिक यानी कि मूर्तियां भी मिली हैं। और यहाँ पशुपति की मूर्ति मिली है, महास्नानागार मिला है, महाअन्नागार मिला है, 2 मंजिले इमारतें भी मिली हैं। तो ये सारे साक्ष्य आपको मोहनजोदड़ो से मिले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस सिंध घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। वस्त्र का, खाद्यान्न का, गेहूं का, धातु एवं बहुमूल्य रत्न। तो धातु और बहुमूल्य रत्न जो था इसका सर्वाधिक आयात करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कौन सी फसल सिंध सप्ताह के लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? देखो गेहूं का किया जाता था, चावल का किया जाता था, जौ का किया, दाल का नहीं किया जाता था। ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा कि दाल का उत्पादन नहीं करते थे। और अगर यहाँ पर देखो और किसका किसका नहीं करते थे, तो रागी, रागी का भी नहीं करते। और किसका नहीं करते थे? ये गन्ना। और किसका नहीं करते थे? मक्का। ठीक, तो इनका उत्पादन क्या करते थे? तो नहीं। और दाल भी हो गया, तो इनका उत्पादन ये लोग नहीं करते थे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये देखो, ध्यान देना इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सूची फर्स्ट दिया है, सूची सेकंड दिया है। अब देखो यहां से हमें क्वेश्चन मैच कराना है। तो यहां दिया लोथल, लोथल से क्या मिल गया? बंदरगाह मिल गया। तो 1 का 3, देखो 1 का 3 यहाँ है, 1 का 3 यहाँ है।
अब ये दोनों हटा दो करो पहले से। अब इसके बाद धौलावीरा, धौलावीरा से क्या मिला था, स्टेडियम, यानी कि बी का चौथा। अब ध्यान देना, देखो बी का चौथा यहाँ है नहीं है, और बी का धौलावीरा, तो धौलावीरा ये कहां से मिला है, क्वेश्चन देखो इसमें गलत दे दिया, धौलावीरा, हाँ डी का बी में कौन है, बी का चौथा होना चाहिए। क्वेश्चन ये गड़बड़ दे दिया है, क्योंकि धौलावीरा से हमें क्या मिला था, स्टेडियम मिला था, और सुरकोटदा से क्या मिला था, घोड़े की हड्डी मिली थी, और जूनी का ये कृत्रिम जलाशय मिला था। तो ये आंसर आपका होगा, ठीक है, आंसर आपका ये होगा। लेकिन ये आंसर यहाँ पर गड़बड़ दे दिया है, यहाँ पर 4 होना चाहिए। देखो धौलावीरा यहाँ पर बी का 4, यहाँ पर 4 होना चाहिए, और सुरकोटदा घोड़े की हड्डी मिली, तो ये तो ठीक है। फिर जूनी कृति यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो मित्रों ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक ये है प्रिंट में, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग सही कर लेना इसको, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। अब देखो जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, टेराकोटा मोहर की लिखावट है, शिलालेख है, पुरातत्व अवशेष है, उपयुक्त सभी। तो यहां पर सभी हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, आप लोगों को एक सूत्र बता रहे हैं, जब कुछ ना आए तो सभी लगा चले जाना, और जब कुछ ना आए तो इनमें से कोई नहीं, तो वो लगभग 99% सही होता है। उपरोक्त में से सभी, ये भी 99% सही होता है। जब ना आए तब की बात है, तब लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति के लोग किससे परिचित थे, माप तौल से अपरिचित थे, माप तौल से परिचित थे, माप का साक्ष्य नहीं मिला है, इनमें से कोई नहीं। देखो माप और तौल से ये लोग परिचित थे, ठीक। तो ये अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहा उत्खनन कराया था। इनका नाम शार्ट में याद रखना, D.R. साहनी। क्या नाम है, तो D.R. साहनी। तो साहनी ने किसका उल्लेख किया था, हमने आपको पहले बताया था, कालीबंगा दिया, लोथल दिया, हड़प्पा, मोहनजो। तो हड़प्पा की अगर कहा जाए खोज किसके ने की थी, तो D.R. साहनी ने की थी, दयाराम साहनी ने, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और कहा जाए हड़प्पा सबसे पहला नगर था, ये पहला नगर था, इसी वजह से इसे हड़प्पा सप्ताह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और कहा जाए यहाँ R37 एक कब्र मिली थी, ये भी याद रखना, है ना। श्रमिक आवास भी मिले थे यहीं से, ये भी बहुत पूछा जाता है, श्रमिक आवास कहाँ से मिले, तो ये भी लगा के आना ये, ठीक है। एक पुरुष नृत्य करते हुए मूर्ति कहाँ मिली, तो ये हड़प्पा से मिली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है सिंध घाटी के लोक समाज में कौन सा पशु शक्त के प्रतीक से संबंधित था। देखो उस समय हड़प्पा काल में शक्त का प्रतीक किस पशु को माना गया, गज है, सिंह है, घोड़ा है, वृषभ है। वृषभ मीन्स होता है बैल। तो यहाँ पर प्रतीक माना गया था कुबड़ वाला, यानी कुबड़ वाला बैल को, कुबड़ वाला बैल जो था इसको प्रतीक माना गया था, ठीक है। क्योंकि पशु की मूर्ति मिली थी, है ना, पशु की मूर्ति मिल गई, उनका पवित्र ये पशु भी था, ठीक। तो कुबड़ वाला ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वह संदो पुरास्थल जहां पर झुककर जाकर संस्कृत के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। मैंने आपको कई बार इसको पढ़ाया है कि झुककर जाकर संस्कृत कहां से मिली है, तो कालीबंगा, लोथल, चोनोदड़ो, सुरकोटदा। तो चोनोदड़ो को लगा के आएंगे, चोनोदड़ो झुककर जाकर संस्कृत, और लिपस्टिक के साथ, मन के बनाने के साथ, कुत्ता बिल्ली पीछा करने के साथ, ये आदि यहीं से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रवर्ती हड़प्पा काल की सामग्रियों के साथ चित्रित घूसण, है ना, पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं दौलतपुर से, बनवाली से, भगवानपुरा से, रोपड़ से। तो ये कहां से मिले थे, तो चित्रित तो भगवानपुरा से मिले। कहां से, तो भगवानपुरा से लगा के आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंध सप्ताह के लोगों के लिए डील वाला बैल
क्या का प्रतीक था? बल का पशु, विदेशी पशु, देशी पशु, पवित्र पशु। तो याद रखना ये हमारा पवित्र पशु था। डील वाला बैल यानी वही कुबड़ वाला, कौन सा? कुबड़ वाला बैल। तो ये हमारा पवित्र पशु था, याद रखना मित्रों। तो ये रहे आपके प्रश्न, आज ये 30 प्रश्न जो कि आप समाप्त हुए हैं, और आज से सिंध घाटी सप्ताह समाप्त हो गई है। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में पुनः फिर।